नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे कैलिफोर्निया के तट से अंतरिक्ष में भेजे गए उस हालिया फाल्कन 9 लॉन्च पर चर्चा करेंगे, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए, बेंगलुरु के एक स्टार्टअप का एक छोटा सा पेलोड ग्लोबल स्पेस साइंस के पुराने समीकरणों को पूरी तरह से बदल रहा है। सच कहूं तो ये कोई मामूली लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के स्थापित नियमों को चुनौती देने वाले एक नए युग की शुरुआत है। ठीक है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर इंसान और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भारतीय प्रधानमंत्री की एक पोस्ट पर केवल एक शब्द लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं है, ये ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत की प्राइवेट कंपनियां अब उस ग्लोबल स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जहां स्पेसएक्स जैसी दिग्गज कंपनियां भी उनके काम का लोहा मान रही हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, एक ऐतिहासिक स्पेस लॉन्च। दूसरा, ऑप्टोसार तकनीक को समझना। तीसरा, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। और चौथा, प्राइवेट स्पेस सेक्टर का उदय। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अ हिस्टोरिक स्पेस लॉन्च। इस पूरे मिशन के केंद्र में बैंगलोर का एक बहुत ही शानदार स्टार्टअप है गैलेक्सी, और इनका मिशन दृष्टि अब अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो अंतरिक्ष हमेशा से अमेरिका, रूस और चीन जैसी भारी फंडिंग वाली सरकारी एजेंसियों की जागीर रहा है। लेकिन भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एक नया दौर आ गया है। अब मैदान में प्राइवेट और बेहद चुस्त प्रतिस्पर्धा उतर चुकी है, जो दशकों पुराने एकाधिकार को बहुत तेजी से तोड़ रही है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अनपैकिंग ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि अभी तक दुनिया में मुख्य रूप से दो ही तरह के सैटेलाइट काम करते रहे हैं। एक तरफ ऑप्टिकल सैटेलाइट है, बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के कैमरे की तरह। ये बहुत साफ और रंगीन तस्वीरें देते हैं, लेकिन जैसे ही बादल आते हैं या रात का अंधेरा होता है, ये बिल्कुल काम नहीं करते। दूसरी तरफ है सार यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट। ये रडार का उपयोग करते हैं और बादलों या अंधेरे के आर पार भी देख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनका डेटा इतना जटिल और ब्लैक एंड व्हाइट होता है कि विशेषज्ञों को भी इसे डिकोड करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। और यहीं पर असल इनोवेशन हुआ है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टोसार। गैलेक्सी के वैज्ञानिकों ने इन दोनों तकनीकों को मिलाकर दुनिया का पहला हाइब्रिड सैटेलाइट सिस्टम बना दिया है। मतलब मिशन दृष्टि के पास हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल कैमरे भी हैं और रडार आधारित SAR तकनीक भी। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ये एक साथ एक्सरे और हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह काम करता है, जो हर पल हर मौसम में लगातार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें दे सकता है ना कमाल की बात। अब आते हैं भाग 3 पर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तकनीकी बारीकियों से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो ये हर मौसम में मिलने वाला डेटा कई अहम क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। इसका उपयोग मुख्य रूप से 4 जगहों पर किया जाएगा: रक्षा और सीमा सुरक्षा, कृषि और फसल निगरानी, आपदा प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा। इन सभी में ये डेटा सचमुच एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और ये बेहतरीन तरीके से इस बात को दर्शाता है कि ये सैटेलाइट जमीनी स्तर की विशिष्ट समस्याओं का सटीक समाधान कैसे करता है। जैसे रक्षा के क्षेत्र में अगर सीमा पर घना कोहरा है तो रडार उसे आसानी से पार करके घुसपैठ की सटीक जानकारी दे सकता है। कृषि में ये सटीक डेटा देकर करोड़ों रुपए की फसल का नुकसान बचा सकता है। आपदा के समय मान लीजिए जंगलों में भयंकर आग लगी है और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है, तब भी ये आग की बिल्कुल सटीक लोकेशन ट्रैक कर सकता है। और समुद्री सुरक्षा की बात करें तो खराब मौसम वाले हिंद महासागर में भी ये बिना रुके संदिग्ध जहाजों की निगरानी कर सकता है। इस तकनीक के साथ एक और चौंकाने वाला पहलू जुड़ा है। बड़े बड़े सरकारी स्पेस प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में अक्सर दशकों का समय लग जाता है और अरबों डॉलर का भारी भरकम बजट खर्च होता है। लेकिन इस भारतीय स्टार्टअप ने अपने इस प्रोजेक्ट को एक बेहद कम बजट में और वो भी बिल्कुल रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत का नया इनोवेशन मॉडल कितना कुशल और ताकतवर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से यानी भाग 4 की ओर, द राइज ऑफ प्राइवेट स्पेस। तकनीकी पहलों से बाहर निकलकर अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो एक छोटे स्टार्टअप की ये सफलता कोई रातों रात नहीं मिली है। साल 2026 ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल यही वो अहम वर्ष था जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए पूरी तरह से खोल दिया था। इस नई पॉलिसी ने एक ऐसा शानदार इकोसिस्टम तैयार किया जहां प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स बिना किसी डर के बड़े तकनीकी जोखिम उठा सकते हैं।
इस नीतिगत बदलाव का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि अब हमें केवल विदेशी तकनीक या अपनी सरकारी एजेंसियों पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये मिशन इस बात का एकदम ठोस प्रमाण है कि भारतीय इनोवेशन अब नए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। आज का भारत अब सिर्फ एक फॉलोअर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आज के इस आधुनिक अर्थतंत्र में डेटा ही सबसे बड़ी करेंसी है। जिसके पास लगातार और बेहतरीन क्वालिटी वाला सैटेलाइट डेटा उपलब्ध है, वही दुनिया में रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत है। स्वतंत्र रूप से ऐसे डेटा तक पहुंच होना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। अंतरिक्ष की इस नई रेस में सरकारी एकाधिकार से लेकर प्राइवेट उद्यमों तक हुए इस तेजी से बदलाव ने सच में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तो जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या वैश्विक अंतरिक्ष प्रभुत्व का भविष्य अब विशाल सरकारी एजेंसियों के हाथ में है, या फिर इन चुस्त और तेजी से काम करने वाले प्राइवेट स्टार्टअप्स के? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरी स्पेस इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।